हाय एवरीवन, द क्वेश्चन इज, तो देखो अपने पास एक इंटीग्रल गिवन है, इसका वैल्यू हमारे पास में ए पाई बीटा log 3 प्लस 2√2। तो अपन को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो एल को अपन लेके चलते हैं यहाँ पर, और एल में देखो प्रॉपर्टी अपन यूज़ करेंगे क्या, -a to a जाना है। तो देखो वैसे ओड और इवन फंक्शन को चेक करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर कितना है e पावर sin x। तो इसके अंदर अपन लोग माइनस को जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर ये होगा कि अपन इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। कौन सी वाली? देखो सबसे पहले इसको आई एज्यूम करते हैं अपन लोग। तो -π/2 प्लस π/2, ये हमारे पास में 8√2 cos x, और अपॉन में हमारे पास में है 1 प्लस ई पावर साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन पावर 4x। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर P3 और P4 यूज़ कर सकते हैं। वैसे P3 लगेगा यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में अपने पास में होती है। देखो क्या होता है वहाँ पे कि x को अपन रिप्लेस किससे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मीन्स a प्लस b माइनस एक्स से। तो वह कितना बन जाएगा, -π/2 प्लस π/2 0 हो जाएगा, मतलब -x ही अपन को रिप्लेस करना है। कहाँ पर? जहाँ पर x है। तो ये बनेगा -π/2 प्लस π/2। अब मैं साथ के साथ इसको देखो सोल्व भी करता चलूँगा। 8√2, अब यहाँ कितना देखो आएगा -x, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, वापस से कोस थीटा, मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस x। अब यहाँ क्या बनेगा देखो 1 प्लस ई पावर, अब यहाँ आएगा -x, तो साइन में माइनस क्या आता है, आउटसाइड, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखो इसी को लिखेंगे अपन -sin x। और फिर देखो क्या बनेगा 1 प्लस, यहाँ देखो माइनस होगा लेकिन पावर कितनी, 4, तो वापस कितना बना देगा उसको, पॉजिटिव। ये बन गया हमारे पास। अब आपको पता हो प्रॉपर्टी के पास दोनों को अपन लोग ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखो क्या चेंज करते हैं अपन लोग, यहाँ इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/e पावर sin x। तब उसका अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा -π/2 प्लस π/2। तो अपन देखो नीचे यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ, तो वापस से क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई पावर sin x। और इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन देखो वो जो अपोन वाला जो एलसीएम है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर। तो ये बन जाएगा 8√2, ये बना कोस x, और ये बन गया e पावर sin x इंटू dx। तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब अपन दोनों को देखो ऐड करेंगे ताकि हमारा कोई ना कोई पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 + 2 करते हैं, तो एलएचएस में कितना हो जाएगा, 2i। अब मैं साथ में देखो कॉमन भी लूँगा ताकि अपना स्टेप भी यहाँ थोड़ा बचेगा। तो लिमिट दोनों का सेम है, तो दोनों को आउटसाइड ले लेते हैं। अब आप देखो अगर दोनों को ऑब्जर्व करो, 8√2 cos x देखो दोनों में, तो उसको आउटसाइड ले आते हैं। और साथ में देखो दोनों का एलसीएम भी सेम ही है, तो एलसीएम को देखो पहले लिख देते हैं, e पावर sin x, और बना 1 प्लस साइन पावर 4x। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास कॉमन क्या है, 8√2 cos x। तो अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा देखो पहले फर्स्ट पार्ट में 1, और सेकंड पार्ट में बनेगा e पावर sin x। अब देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से जो बनेगा देखो 8√2 को अपन आउटसाइड ले आते हैं, ये बना -π/2 प्लस π/2, और यहाँ रहा कितना, cos x, और अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन पावर 4x इंटू dx। ठीक है। अब यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा कि साइन को अपन अगर रिप्लेस करें t से, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो देखो अभी ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल। बट देखो उसमें पहले अपन एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी वाली, अगर आप -e to a जा रहे हो तो अपन क्या चेक करते हैं, ओड इवन फंक्शन। तो आपको पता होगा देखो अगर -e to a जाना हो तो f(x) dx अगर आप चेक करते हो, अगर वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो फिर क्या हो जाता है कि अपन इवन फंक्शन में क्या करते हैं, 2 आउटसाइड ले आते हैं, और फिर उसको केवल 0 to a में ही क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर अपन देखो फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो देखो अगर -x रिप्लेस करते हैं x की जगह, तो कोस क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे भी क्या है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या वापस फंक्शन आने वाला है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये बन गया इवन फंक्शन। अब अगर इवन फंक्शन है तो देखो क्या होगा, 2 आउटसाइड ले आते हैं, तो ये 8√2 पहले से था और 2 और आ गया, और लिमिट क्या चेंज होगी, 0 to π/2, और ये बन जाएगा कोस x, अपोन में आया 1 प्लस साइन पावर 4x इंटू dx। अब ये सारा पोर्शन किसके इक्वल चल रहा था, 2i के। तो चलो एक 2 तो अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ताकि हमारे पास कोस को जो है अपन लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो i, और ये बना कितना, 8√2, और ये बन गया यहाँ से हमारा एक नया क्वेश्चन 0 to π/2, और कोस x, और 1 प्लस साइन पावर 4x इंटू dx। अब अपन ये देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं साइन x को क्या, t, ताकि ये बन जाए कितना, कोस x dx, और ये बन गया dt। तो यहाँ अपना क्वेश्चन बन गया 8√2
अब देखो लिमिट चेंज होगी तो आप 0 पुट करोगे, साइन 0 कितना होता है 0, साइन पाई बाय 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 1, और ये टोटल बन गया dx और अपॉन में बन गया हमारे पास 1 प्लस टी पावर 4। अच्छा ये dt है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास पावर 4 में आते हैं तो देखो नीचे अपन स्क्वायर लेके आएंगे। अब यहाँ क्या है देखो ऊपर कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो ले ही सकते हैं अपन लोग। तो 1 को देखो कैसे चेंज करेंगे अपन लोग, हमारे पास ये 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो 2 का रिक्वायरमेंट है ना, तो अपन क्या करते हैं 8√2 से, या मैं बोलूँ कि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। और 2 को देखो क्या लिखने वाले अपन लोग, 2 को लिखेंगे टी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो देखो ये तो जाएगा कितना 4, तो यहाँ बन गया कितना 4√2, और ये जो 2 है ना इस 2 को लिखा जाएगा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस में आप लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन लोग ऐसे ही करते हैं। तो कितना बना टी पावर 4 और dt। अब दोनों को देखो सेपरेट कर देते हैं तो 4√2। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट जो चेंज होगा 0 to 1, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस टी पावर 4 dt। और जो सेकेंड पार्ट हमारे पास में है उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 0 to 1 ये बन गया कितना टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 और dt। अब यहाँ क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ अपन लोगों को डिवाइड करने वाले हैं किससे, टी स्क्वायर से, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से बन जाएगा देखो 4√2, और ये बनेगा हमारे पास 0 to 1, और यहाँ बन जाएगा देखो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा रीबैलेंस कर रहा हूँ मैं, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ भी सेम ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ बनेगा कितना 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा कितना टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इस टाइप के जब भी वो क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर जिसका भी डेरिवेटिव है उसका देखो नीचे जो पोर्शन अपना बनाएंगे। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ये है टी माइनस 1 अपॉन टी का। तो देखो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है। अब 2 भी लाने के लिए अपन क्या करते हैं 2 प्लस करेंगे और माइनस, तो एक काम करते हैं कि माइनस ये तो -2, और फिर बाद में क्या करते हैं +2। अब ऊपर यहाँ ये किसका डेरिवेटिव है, ये है टी प्लस 1 अपॉन टी का। तो अपन को प्लस का अगर चाहिए तो +2 पहले करते हैं और फिर -2 कर देते हैं। तो ऐसे देखो अपन को इस टाइप के क्वेश्चन को करना होता है। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है किसका स्क्वायर है, टी माइनस 1 अपॉन टी का। तो ये बन जाएगा 4√2, ये रहा हमारे पास लिमिट 0 to 1, और ऊपर हमारे पास में है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, और साथ में आएगा कितना 2। देखो ऐसे यहाँ पर भी क्या हो गया 0 to 1, ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा -2। अब दोनों क्वेश्चन देखो अलग अलग फिर से अपन को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले पोर्शन में देखो अपन क्या पुट करेंगे, फर्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास में उसमें रखने वाले हैं टी माइनस 1 अपॉन टी को, चलो यू रख देता हूँ। एंड जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर अपन देखो पुट करेंगे क्या टी प्लस 1 अपॉन टी, इसको मैं z बोल देता हूँ। तो देखो अब क्या कन्वर्ट होगा, देखो क्वेश्चन के अंदर ये बना 4√2। अब देखो इसके अंदर लिमिट भी चेंज होगी, लेकिन देखो ऊपर तो क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन लोग तो यही बनने वाला है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा du, नीचे बन गया हमारे पास u स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। अब देखो लिमिट अपन को चेंज करना है, तो देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे 0। तो देखो यहाँ 0 किया, बट यहाँ जब 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा -∞। फिर क्या पुट करना है अपन को 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर देखो ऐसे सेकंड वाले पोर्शन में अपन करने वाले हैं, ऊपर तो बन जाएगा dz और नीचे आ गया z स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 था। अब देखो यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा ∞, और जब फिर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब बस ये अपन पास दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये बन जाएगा 4√2। अब यहाँ क्या बनेगा, देखो ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला, तो बनेगा 1 अपॉन a, और ये बन जाएगा tan इनवर्स u अपॉन √2। और फिर इसका जो लिमिट है वो क्या बनेगा -∞ to 0। अब ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो होता है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a, ए कितना हो गया √2। फिर क्या होगा लोग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, मतलब बनेगा z माइनस √2 अपॉन, ये बन जाएगा z प्लस √2, और जो इसका लिमिट है वो हमारे पास में क्या है ∞ to 2। ठीक है, अब इसको देखो लिमिट को अपन सोल्व करते हैं, तो 4√2 ये बनेगा 1 अपॉन √2,
देखो इसका क्या बनेगा, देखो पहले अपन 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस, अब आएगा माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस कहाँ आ जाएगा आउटसाइड, लेकिन ये साथ में क्या बना देगा इनफाइनाइट, π/2, तो ये टर्म हो गया। अब यहाँ बनेगा 1/2√2। अब देखो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग क्या बनेगा, देखो सबसे पहले 2 पुट करते हैं तो बनेगा लोग, ये बन जाएगा कितना 2 - √2 और अपन बन जाएगा 2 + √2, ठीक है। अब फिर देखो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फिर अपन उसको देखो ऑब्जर्व, उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसको केवल अपन को सोल्व करना है और अपन को किस फॉर्म में लाना है 3 + 2√2, बाकी पहला पोर्शन हमारे पास में आ चुका है। देखो नीचे वाले पोर्शन को अपन को हटाना पड़ेगा ताकि क्या बने, और देखो साथ में प्लस भी है, इसका मतलब प्लस वाला पोर्शन ऊपर आना चाहिए। चलो सबसे पहले देखो 4√2 को अपन अंदर ले जाते हैं, तब यहाँ लेके जाएंगे, या चलो एक स्टेप और अपन थोड़ा इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4√2 और ये क्या बन जाएगा π/2√2, π/2√2, ये बना 1/2√2। अब वहाँ प्लस चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो लोग को क्या कर सकते हैं, अपन लोग रिवर्स कर सकते हैं ताकि वो माइनस का आएगा, आगे क्या बना देगा प्लस, तो ये बन जाएगा देखो लोग ऊपर जाएगा 2 + √2 और नीचे आ जाएगा 2 - √2। अब आपको पता है देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे को प्लस में लाना है, मतलब नीचे वाले टर्म को अपन क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब 2 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो अब क्या बनेगा, देखो 4√2 को अंदर लेके जाऊँगा तो ये क्या होगा 2π, ठीक है, प्लस अब ये 2√2 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा, और लो अब यहाँ देखो क्या बनेगा, ये बन गया a + b मीन्स a + b होल स्क्वायर, मीनिंग क्या बना देखो यहाँ से a² + b² मतलब 2, और जब 2 भी करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 × 2 4√2, और नीचे देखो फॉर्मूला बन गया a + b a - b मीन्स a² - b², तो 4 - 2 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कितना 2π, ये बन गया 2, ये बन गया लोग। अब आप देखो ऑब्जर्व करो, ये बन गया कितना 6 + 4√2 अपन में कितना आ रहा है 2, तो अगर अपन 2 से कैंसिल आउट करें तो कितना बन जाएगा 3 + 2√2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका आंसर। अब एक बार देखो ऑब्जर्व करते हैं राइट साइड में क्या गिवन है हमारे पास में, अल्फ़ा पाई प्लस बीटा, तो देखो पाई का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 2, इसका मतलब अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2, और जो लोग का कॉफिशिएंट है वो भी कितना है 2, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों क्या हो जाएंगे 2 and 2। अगर अपन इसका स्क्वायर करें तो 4 + 4 में कितना हो जाएगा 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।